परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज कागरिया के बहनों के बीच में परमेश्वर के वचन बताने के लिए एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को पहले धन्यवाद देती हूँ। और ब्रदर शामसन डिक्रूस जिसने मुझको बुलाया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का मेरा विषय है बाइबल। बाइबल क्या है, हम क्यों इसका पढ़ना है। बाइबल क्या है? जो बातें परमेश्वर हमको बताना चाहता है वे बाइबल के द्वारा बताता है। अगर सरल तरीके से कहा गया जाए तो परमेश्वर मनुष्य को बात करने का रास्ता है बाइबल। परमेश्वर हमको विश्वासियों को बात करने का रास्ता है बाइबल। बाइबल दो भाग में है, पुराना नियम और नया नियम। अगर हम ये किताब 4-5 लोग मिलकर लिखना चाहते हैं तो 1 साल या 2 साल और 5 साल में आराम से लिख सकते हैं। बट बाइबल एक विशेष किताब है। 1500 साल में, अगले बात 1 साल 1500 साल में लिखा गया है। 40 लोग, दूसरे बात 40 लोग अलग अलग जगह में, अलग अलग राज्य में बैठकर लिखा है। तीसरी बात 66 किताब इसके अंदर है। पुराना नियम 39 है और नया नियम 27 है। पुराने नियम में एस्रा और दानियल अरामिक भाषा में लिखा गया है। पुराने नियम में एस्रा और दानियल अरामिक भाषा में लिखा गया है। बाकी किताबें यहूदियों के भाषा इब्रानी में लिखा गया है। नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है। जब हमारे प्रभु यीशु इस दुनिया में था, उसी टाइम यूनानी भाषा में बात करते थे। बाइबल के बारे में बाइबल क्या कहते हैं, बाइबल कैसे लिखा गया है और क्यों लिखा गया है, हम पढ़ेंगे। दूसरी तीमुथियुस 3:16। दूसरी तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और पत्रोस 1:21 पत्रस 1:21 हम पढ़ेंगे। पगले पत्रोस 1:21। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। दूसरी पत्रोस 1:21। दूसरी पत्रोस, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसमें 4 बातें लिखा गया है। पहले वाला परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। दूसरा मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं लिखा है। तीसरा भक्त जनों पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से लिखा गया है। ये बाइबल क्यों लिखा गया है? विश्वासियों को आत्मिक जीवन के बारे में और पवित्रता के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में और उद्धार के बारे में समझाने के लिए लिखा गया है। परमेश्वर के वचन, नेक्स्ट हेडिंग, परमेश्वर के वचन हम क्यों सिखाना है। पहले वाला परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मिक भोजन है। सिंह और शीला का शादी हो गया। 5 साल के बाद एक बेटा हुआ। बहुत बहुत प्यार करते थे वो बेटे को, और ये बेटे को बार बार तबीयत खराब हो जाती है। और उसने डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं है। फिर वापस आ गया, फिर भी बीमारी हो गया, तबीयत खराब हो गया। फिर भी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर
वो डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर था। वो पूरा चेकअप किया, फिर कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डॉक्टर ने पूछा, ए बेटा को कितना साल है? वो पिताजी ने कहा 4 साल। तो डॉक्टर ने कहा उसका वजन तो 2 साल की बच्चा जैसा है। फिर पूछा, क्या आप लोग उसको दूध और खाना नहीं देते? पिताजी ने कहा, ये बेटा को मिठाई और चटपट और कैडबरी चिप्स वगैरह पसंद है, वो ही खाता है, और कुछ देंगे तो नहीं खाएंगे और चिल्लाएंगे और रोएंगे, इसलिए हम दूध और खाना नहीं देते, और बस उसको जो पसंद की चीज है वो देती है। फिर डॉक्टर ने गुस्सा किया और बोला, अगर ये आप लोग देंगे तो वो दुबला हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इसके वजह से उसको खाना और दूध देना है। जब हम हमारा पाप के लिए पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया, उसी दिन उसी क्षण हम परमेश्वर का पुत्र बन गया, नया जन्म हुआ है, हम भी बच्चा जैसा है उसी दिन। अगर हमको बड़ा होना है तो हम क्या करना है? हमको ये परमेश्वर का दूध, परमेश्वर का वचन सीखना है। हम पहले पत्रोस 2:1 पढ़ेंगे। पहले पत्रोस 2:1। पहले पत्रोस। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, इधर लिखा है क्या क्या निकालना है हमारे मन के अंदर से? वैरभाव, छल और कपट और सब निंदा दूर करके हमको क्या करना है? दूध पीना है, बच्चों की जैसा समान निर्मल आत्मिक दूध पीना है। अगर हम आत्मिक दूध पी के फिर खाना खा के फिर हम बड़ा जो हो जाएंगे। अगर हम दूध नहीं पिएंगे और खाना भी नहीं खाएंगे, हम भी कोरिन्थियों को जैसे विश्वासी और जैसा हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 30:3-1-2। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। इधर हम देखते हैं उसको अन्न नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, जो उसको क्या चाहिए? अभी भी बहुत साल हो गया, फिर भी अभी भी क्या चाहिए? दूध ही चाहिए, और दूध पीने वाला है अभी भी। हम एक और बात पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 5:12, 13 और 14 को। इब्रानियों की पत्री। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। अरे हमारे नए जन्म के बाद अभी किसी को 10 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, फिर भी अभी भी दूध पीते हैं, खाना खाते नहीं है, खाना हजम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो आदत नहीं है दूध पीने के लिए और खाना खाने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमको आदत नहीं है, इसलिए हम अभी भी बच्चा जैसा है। और अगर हमको भले बुरे को अंदर जानना चाहिए,
तो हमको क्या करना है, परमेश्वर का वचन सीखना है। अगर हमको अच्छा और गंदा के बारे में जान के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है तो हमको परमेश्वर का वचन सीखना है। अभी दूसरे में हम सेकंड पॉइंट में हम आएंगे। परमेश्वर का वचन पाप के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। पहले हमने देखा है परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक भोजन है। हमने पढ़ा है, पहले हमने देखा है परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। दूसरा है परमेश्वर का वचन पाप के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। अब तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। पहले हमारे बचपन में तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं था, और लैंडलाइन और कभी कभी वो नारियल का पत्ता के साथ हम इधर जाते थे। और क्या करते हैं, एक व्यक्ति लैंडलाइन और टॉर्च वगैरह पकड़ के आगे जाएंगे और बाकी सब लोग मीटिंग वगैरह जाना है तो बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे और रास्ता दिखाते हैं। ये लैंडलाइन टॉर्च के सहायता से वो बाकी सब लोग वो रास्ता दिखाएंगे, बाकी सब लोग पीछे पीछे जाएंगे। रास्ते में सांप, कीड़ा मकोड़े, यो गंदा वगैरह है तो उससे बचाने के लिए है वो लैंप। और परमेश्वर के वचन भी इसलिए हमारे लिए दीपक है और उजाला है, इसलिए इसको सीखना बहुत बहुत जरूरी है। हम 119 को 105 में वचन संहिता 119 को 105 में 5 पढ़ो। 119 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, इसे हमारे पाप के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हम अभी तीसरा पॉइंट में आ जाएंगे। परमेश्वर के वचन जीवित और दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित और दोधारी तलवार है। साधारण लोग एकधारी तलवार यूज करते हैं, और अगर हम दोधारी तलवार यूज करेंगे तो हमको चोट लगेंगे। हमको यूज नहीं करना नहीं आता। सोल्जर्स वगैरह है वो दोधारी तलवार यूज करते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या है? दोधारी तलवार है। इसलिए उसको यूज करने के लिए हमको बहुत बहुत प्रैक्टिस देना है। प्रैक्टिस कैसे मिलेगा? परमेश्वर के वचन पढ़ने से हमको मिलेगा। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, शैतान ने उसके पास आया। यीशु ने इस तलवार से शैतान को जीत गया था। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर यीशु के हाथ में क्या था? वो ये तलवार था। वजन उसमें वो वजन से यीशु ने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर का मुंह से निकालता है। उसको साथ भी पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। और दसों की 10 पद भी। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये तीनों बार जब शैतान उसके पास आया, ये तीनों बार इस तलवार से प्रभु यीशु शैतान को जीत गया।
प्रभु को इस तलवार चाहिए तो हम जैसे लोगों को जितना ज्यादा ये तलवार को यूज करना है। इसलिए परमेश्वर को वचन सीखना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित और दो धारी तलवार है। हम फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 पहले का 22 और 23। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अगर परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मिक दर्पण है। परमेश्वर का वचन आत्मिक दर्पण है। लड़कियों एक दिन कम से कम 10 बार दर्पण में देखेंगे ना। एक बार देखेंगे, कोई बाहर जाना है तो, या कॉलेज में या स्कूल में जाना है तो कितना बार हम देखेंगे। अगर हमको देखने के लिए कोई आएगा तो फिर 10 नहीं है, वो 100 बार देखेंगे। ऐसा है हम। अच्छा है, अच्छी बातें हम देखना जरूरी है। मेरे लाइफ में एक घटना हो गया। मैं कॉलेज में जाने वाले थे और मेरा मम्मी को तबीयत बहुत खराब थी। मैं किचन में गया और कुछ ऐसा कुछ काम किया, कुछ बर्तन निकाल के उधर उधर रख दिया, और उसी टाइम गैस नहीं था, वो चूल्हा था। चूल्हा के अंदर वो होती है ना काला वाला, वो मेरे हाथ में लग गया था। मेरे को नहीं मालूम था। मैं ऐसा मेरे मुंह साफ किया और कॉलेज चले गया। कॉलेज जब जाने के समय सबने मेरे मुंह देख के हंसने शुरू किया। मैंने सोचा क्यों, मैं बीए में पढ़ रही थी इसलिए, और मैं क्या, सबने सोचा है, सबने तो हंस गया, मेरे को नहीं मालूम था। इसलिए मैंने सोचा ये लोग क्यों मेरे को। फिर मेरा एक सहेली आया, बोला अरे तुम्हारे मुंह में क्या है, तुम्हारे फेस में क्या है? उसने कहा काला ऐसा पड़ा है, वो हमने जो किचन में तुमने आया था इसलिए तो वो काला ऐसा था। क्यों ऐसा हो गया? मैंने जाने से पहले मेरा दर्पण में नहीं देखा था, इसलिए ऐसा हो गया। वो तो कोई बात नहीं, वो तो कोई लोग हंसेंगे और कोई बात नहीं है। अगर हम ये बाइबल हमारा आत्मिक दर्पण है, आईना है। अगर हम ये रोज ये आत्मिक दर्पणों के नहीं देखेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे? हमारे अंदर क्या है, हम उसमें लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 28 और 29 पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 28 और 29। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। नहीं है, वो तो अलग है। मत्ती रचित सुसमाचार, सॉरी मैं ये मैंने जो लिखा है वो नहीं है। फिर पत्रोस की 15 की 18 और 19 पढ़ो। आंटी फर्स्ट या सेकंड? पगले वाला, 1 मिनट।
मत्ती रचित सुसमाचार सॉरी, आपने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 15 को 28 और 29। एक और बार पढ़ना। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी नहीं, उसी घड़ी से चंगी हो गई। क्या 15 मीन्स 15 है ना? 15 नो 15 है। हाँ, 15 का 28 और 29, 18 और या 19 सॉरी, ओके। 18 और 19। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हमारे अंदर क्या है, हम अच्छा ड्रेस वगैरह पहन के हम जाएंगे तो कोई भी नहीं जानते है ना हमारे अंदर क्या क्या है। प्रभु के वचन से कहते हैं हमारे अंदर क्या क्या है, और विश्वासियों के बारे में ही कहते हैं क्या क्या है। हमारे अंदर हत्या है, परस्त्री ज्ञान के विचार है, चोरी है, झूठी गवाही है और निंदा मनही। ये सब हमको क्या करना है, निकालना है। कैसा निकाल सकता है? ये परमेश्वर के वचन, ये दर्पण है। हम दर्पण के देखकर हमारे ये चीज निकाल सकते हैं। नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन से ही हमको मालूम होया कि हमारे अंदर क्या क्या है। अगर हमको नहीं मालूम है तो हमको निकालना, हम सोचा अरे हम तो बहुत अच्छा है, हमसे कुछ कमी नहीं है, हम बहुत अच्छा विश्वासी, ऐसा सोचेंगे। अगर हमें परमेश्वर के संग में बैठकर ये दर्पण में देखेंगे तो हमको मालूम हो जाएंगे हमको हमारे अंदर क्या क्या है, और हमको मालूम हो के हमको क्या करना है, हमको ये सब निकालना है। जो 28 और 29 में लिखा है ये चीज सब एक एक करके रोज हमको देखना है हमारे अंदर क्या 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 है, और रोज हमको ये लिस्ट क्या है और देखना है, और हमको ये सब निकालना है। इसलिए परमेश्वर का वचन सीखना बहुत बहुत जरूरी है। हमने देखा है अभी तक परमेश्वर के वचन पहले आत्मिक भोजन है। दूसरा, परमेश्वर के वचन पाप के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। तीसरा, परमेश्वर के वचन जीवित और दोधारी तलवार है। 14, परमेश्वर का वचन आत्मिक दर्पण है। समाप्त करने से पहले मैं एक और पद पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10वें की 38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। एक और पद पढ़ो। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। बस इधर हम ये स्टोरी है, हम सबको मालूम है, मेरी और मार्था है। जब यीशु ने आया, मार्था तो पूरा दिन खाना बनाने में वो बहुत काम है, सब संभालने के लिए बहुत व्यस्त था। किसको खाने बनाने के लिए व्यस्त था? यीशु की, वो प्रभु की पकाने के लिए वो व्यस्त थी। और मरियम क्या किया? मैं कभी कभी सोचती है अरे मरियम की तो बहुत आराम है, बस एक ही चीज है वो बैठना है। दूसरी क्या है? दूसरी तो बहुत सुबह से शाम तक काम ही काम करते हैं। और मरियम ने
कहाँ बैठा? यीशु के पाँव में बैठकर वो परमेश्वर के वचन सुनते थे। और बाद में हमने देखा, सुना है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया। माता ने आकर बोला, परमेश्वर, क्या आपने देखा नहीं है क्या ये मरियम तो आपके उधर बैठते हैं और मैं सुबह से काम कर रहे थक गया है। और परमेश्वर ने उत्तर दिया, मार्ता है मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आज प्रिया बहनों, हम परमेश्वर ने हमको भी यही बात करना चाहती है। मार्ता मार्ता, या मेरा नाम बोले शांता शांता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम मार्ग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना नहीं जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है हमको हमारे उत्तरवादित घर पे जो है वो करना है, वो करके हम तृप्त नहीं होना। हमको रोज समय निकाल के परमेश्वर के पाँव के नीचे बैठना है। अगर बैठेंगे तो हमको ये वचन हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जी सकता है। हमको हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें भी एक दिन जैसा मार्ता से कहा ना, एक ही बात आवश्यक है और तुमको नहीं है। तुम इतना व्यवस्थित, इतना काम किया, इतना वो किया, सुबह से शाम तक तुम्हारा सब लाइफ तुमने वेस्ट किया, क्या फायदा मिल गया? तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारा घर संभालने और तुम्हारे शरीर के लिए, ये सब के लिए तुम पूरा समय वेस्ट किया, और क्या जो उत्तम भाग है वो भूल गया। और मेरी से परमेश्वर ने कहा, तुम अच्छा वाला अच्छा चुन लिया, और क्या उसका बल भी उसको मिलेगा, इस दुनिया में मिलेगा और उसके बाद स्वर्ग में जाएंगे उधर भी मिलेगा। आज जो बहनों मेरा वो मुझसे सुनते हैं, मेरे को हिंदी नहीं मालूम है, मैं सैमसन से कहा था, मेरे को हिंदी नहीं आता, मैं 10 साल पहले 20 साल पहले गोलियार में था, और उसी टाइम भी इतना ज्यादा हिंदी नहीं आती थी, बस बोलती थी, किसी को कुछ बोलना है तो बोलती थी। और मेरा ननंद वगैरह इधर बैठा है, उसको मालूम है, दौरा है, और मालूम है, हिंदी नहीं जानती। फिर केरल आ गया, 20 साल सब भूल गया, तो फिर भी शामसन ने कहा, ब्रदर ने कहा, नहीं आंटी तुमको बोलना है। इसलिए मैं सोचा कोई भी परमेश्वर के बारे में एक चांस मिल गया तो मैं बोलूंगी, क्योंकि वो परमेश्वर का जो कुछ इस दुनिया में हम करते हैं वो सब वेस्ट है। जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो हमको इधर भी फल मिलेगा, उधर भी फल मिलेगा। इसलिए प्रिय बहनों, हमको जो समय मिलता है वो हम परमेश्वर के संग बैठकर परमेश्वर के वचन पढ़ना है। किसी को पढ़ना नहीं आता होगा, कोई वो दूसरों के घर में जाके सुनाना है। एक लड़की के बारे में मालूम है, उसको पढ़ना नहीं आता, वो क्या करती है, उसको बुक्स पढ़ना कुछ नहीं, कुछ ABCD नहीं आता। वो क्या करती है, वो दूसरे घर में जाती है, वो दूसरे घर में जाके उसकी वो उधर सहायता करती है, वो औरत को, उसको तो बहुत काम है इसलिए उसको सहायता करती है। फिर वो औरत उसके साथ बैठकर, दोनों बैठकर बाइबल पढ़ते हैं। ऐसा उसको मन का वो था, इसलिए वो बाइबल सीखते हैं, क्योंकि उसको मालूम है, उसको इसको वैल्यू उसको मालूम थे। इसलिए बहनों, हम परमेश्वर के संग बैठना है, बाइबल पढ़ना है रोज, और ये बाइबल पढ़ना नहीं है, उसको मनन करना है, उसको याद करना है, बाय हार्ट करना है, और उसके अनुसार जीवन के जीने के
लिए कोशिश करने। ऐसा है तो परमेश्वर हमको भी दे के बताएंगे, उत्तम दासी, तुम उत्तम चीज चूज किया है और तुमसे छीन नहीं जाएंगे। परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। आज इस अच्छा अवसर मेरे को मिला है आप लोगों के बीच बैठकर परमेश्वर के वचन बताने के लिए, और आपने सुन लिया। पता नहीं क्या क्या आप लोगों को समझ गया, वो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। आप लोग, इसलिए मैं प्रभु को पहले धन्यवाद देती हूँ, और उसको सैमसन ने बुलाया है, उसको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हमको 2 बच्चा है, एक बेटा और एक बेटी। बेटा और बहू बेंगलुरु में है, बेटी और दामाद और उनकी बेटी दोहा में है। हम दोनों पिछले 36 साल में प्रभु के सेवा में है। हमारे लिए आप लोग सब लोग प्रार्थना करना है। आप लोगों के बीच में आने के लिए एक और बार मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु की नाम की महिमा हो।